हम कलाम की इज़्ज़त के लिए सब खड़े होंगे। जो रेफरेंस है वो है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purify us from all sin. दुआ करेंगे। कुदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमारी जानों का फिदिया और कफारा दिया ताकि हमारी जानें बच जाएं। आज जब हम तेरे कलाम में से देखते हैं तो फजल देना कि हम इसको पूरे तौर से समझ सकें। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। जो मेरा टॉपिक है वो है द ट्रूथ्स अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के खून की सच्चाइयाँ। सो यीशु मसीह के खून की जो सच्चाइयाँ हैं उनको कपल वीक्स के लिए हम देखेंगे। पार्ट 1 जो आज का है कि ट्रूथ्स, यीशु मसीह के खून के बारे हकीकत सच्चाई क्या है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो उसके खून की अब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि खून जो है इसका काम क्या है बॉडी में, हमारे जिस्म में खून का क्या काम है। पहली बात जो है वो है जो ब्लड जो है इट डिलीवर ऑक्सीजन। सो हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है ये ब्लड के थ्रू मिलती है। अगर ब्लड ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। दूसरा है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसकी तवानाई जो जिस्म को पहुंचती है ये ब्लड के थ्रू पहुंचती है। नंबर 3, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड अदर थ्रेट्स। अगर हमारे जिस्म पे कोई अटैक होता है या कोई कट लग जाए तो फौरन खुदा ने इस ब्लड में ऐसी खासियत रखी है कि वो फौरन हील करने के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए, बचाव के लिए ये जो वाइट सेल्स हैं वो क्रिएट खुदा ने किए हैं। ये ब्लड के थ्रू ही डिफेंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ हीट, हर एक इंसान का खुदा ने, आप देखें ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर कितना है, तो बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड काम करता है। ब्लड के बगैर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह सकता। आज हम देख रहे हैं पहली बात कि अगर ये जो ब्लड है एक्चुअली ये है क्या है, जिसके बारे हम गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम में पढ़ते हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। मेंटेन द स्किन, आपकी जो स्किन है इसको मेंटेन करने के लिए भी ब्लड काम करता है। मेंटेन द केमिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म में जो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कुछ लोग मेंटली अपसेट हो जाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो ब्लड है प्रॉपरली वो केमिकल्स को मेंटेन नहीं कर रहा। तो केमिकल्स को बैलेंस रखने के लिए ब्लड काम करता है। रेगुलेट द वाटर इन द बॉडी सेल्स, जो हमारे बॉडीज के सेल हैं उनमें जो पानी की मिकदार को मेंटेन रखने के लिए ब्लड काम करता है। रेगुलेट द फ्लूइड बैलेंस, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें कितने % पानी रहना चाहिए ये ब्लड मेंटेन करता है। कहीं है जिन जैसे लंग्स में ज़्यादा पानी हो गया, सो लंग्स में ज़्यादा पानी ना होने की जो रीज़न है वो ब्लड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ रेगुलरली 5 लीटर। आम जो
अडल्ट जवान है, बेटी या बेटा है, इंसान है, उसमें ऑलमोस्ट 5 लीटर सिर्फ ब्लड पाया जाता है। और ये 5 लीटर जो है ये पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, जो कि 1.3 गैलन्स ब्लड बनता है। ब्लड इज ए लाइफ मेंटेनिंग फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू द एंटायर बॉडी। सो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कलवरी पर, सलीब पर ब्लड बहाया है, इस मीन अपनी जान दी है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये ब्लड के थ्रू चलता है। इसलिए डिट्रॉन में इस्तशना 12 बाब 23 आयत में लिखा है, फक्त इतनी एहतियात ज़रूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। फिर पढ़ूंगा, फक्त इतनी एहतियात ज़रूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज़ ना खाना। ओनली बी श्योर दैट यू डोंट ईट द ब्लड। तो जान, हम कहते हैं रूह और जान, कई बार एक ही चीज़ समझते हैं। रूह खुदा की तरफ से आती है और जान एक्चुअली ब्लड है। जो रूह है, ये जान जो है ब्लड के साथ काम करती है इंसान के साथ। जैसे कलाम में लिखा है, और खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। जिंदा रखने के लिए, इंसान को जिंदा रखने के लिए, उस रूह को किसी इंसान के अंदर रहने के लिए ये ब्लड जो है इसके थ्रू काम करता है। तो कपल पॉइंट्स आज हम देखेंगे कि ये जो ब्लड है इसके ट्रुथ्स क्या हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया है। पहला पॉइंट है, द ब्लड ऑफ जीसस रिडीम्ड अस। यीशु मसीह का खून फिदिया देता है। यीशु मसीह ने फिदिया दिया है हमारे जानों का। अब रिडीम्ड, फिदिया क्या होता है? सेट फ्री फ्रॉम सिन, गिल्ट एंड स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। हमें इन सारी शरारत की रूहानी फौजों से फ्री किया है। हमारे जुर्म, हमारे गुनाह, उनसे उसने फ्री किया है। और हमारे गिल्ट, जिन बातों के हम मुजरम थे, उनसे फ्री किया है। फिदिया क्या होता है? बॉट बैक, पेड द रैंसम प्राइस। अब बॉट बैक, बाय वापस कैसे खुदा ने हमें किया है? क्योंकि हम बागे अदन से शैतान के हाथ बिक चुके थे। इसीलिए यीशु मसीह जब आलम रुआ में गए हैं तो वहां से शैतान से उस इख्तियार को, उन चाबियों को छीना है और आसमान पर गए हैं। सो बाय बैक जो होता है मेरे जीजो, रैंसम। अब रैंसम जो है यीशु मसीह ने अदा किया है। यहाँ पे यूएसए में पॉन शॉप होती है। अगर आपके पास गोल्ड का सेट है, आपको कैश चाहिए, आप पॉन शॉप सर्च करेंगे, आप वहाँ पे जाएं, उनको कहें कि आपको कैश चाहिए। अगर आपके सोने के सेट की वैल्यू $2000 है तो वो कहेंगे जी आपको $1000 हम दे सकते हैं, वैल्यू 2000 है, लेकिन आपको 1000 देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद आपने $100 पर मंथ पे करना है। 6 महीने के बाद $1600 आपने पे करना है। जब $1600 6 महीने के बाद नहीं होगा आपके पास, तो वो आपका पूरे का पूरा गोल्ड का सेट रख लेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद जो 600,000 के साथ लेकर जाते हैं, दैट्स रैंसम। ये फिदिया है कि आपकी अपनी चीज, जो अपना ही सोने का सेट था, उस पे किया है, रैंसम पे किया है। इसको फिदिया कहते हैं। प्राइस हैज ऑलरेडी बिन पेड। यीशु मसीह ने ये रैंसम, ये प्राइस पे की है खून के साथ, जिसको इसीलिए जो पहला पॉइंट है, जो पहला ट्रुथ, पहली सच्चाई जो है, द ब्लड ऑफ जीसस रिडीम्ड अस। यीशु मसीह के खून ने हमें खरीदा है। पहला करंथियों 6 बाब 19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। आगे लिखा है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से
خدا کا جلال ظاہر کرو. You are not your own. You were bought at the price. Therefore, honor God with your bodies. پہلی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے نہیں ہیں. اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری قیمت ادا کی گئی ہے اور رینسم ہم نے پے کیا ہے. فدیہ جس کو کہتے ہیں, اس سے ہم بائے کیے گئے ہیں. اور غلطیوں 3:13 میں لکھا ہے, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. یسوع نے جو ہمارے لیے لعنتی بنا ہے, ہمیں مول لے کر, اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے قیمت ادا کی ہے, شریعت کی لعنت سے چھڑایا. کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اور مکاشفہ 5:9 میں اس طرح یہ بات لکھی ہے, اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے. مہروں کو توڑنے والا, چاہے وہ پتھر کے اوپر مہر لگائی گئی تھی قبر پر, اور یہ آسمان پر یہ کتاب ہے جس کو مہروں کے ساتھ 7 مہروں سے اس کو میرے عزیزو بند کیا گیا ہے, اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے. کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ, اہل زبان, امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. پہلی بات جو ہم, پہلی سچائی یسوع مسیح کے خون کی دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون فدیہ دیتا ہے, یسوع کا مسیح کا خون خریدتا ہے. کیا تم نہیں جانتے اگر ہم خریدے ہوئے ہیں تو کیسے ہر وقت ہم اپنی ہی مرضی کرتے ہیں؟ اگر ہم صرف اپنی ہی مرضی کرتے ہیں اور خدا کی آواز کو نہیں سنتے تو میری بہن, میرے بھائی, ایک دن آ رہا ہے جس میں حساب ہوگا. ایک دن آ رہا ہے جو ججمنٹ کا ہوگا, جس میں ہمیں یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تم اپنے نہیں ہو, قیمت سے خریدے گئے ہو, اس لیے اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دو. اور اسی لیے لکھا ہے اس نے تمہیں مول لے کر. اب کیا شریعت لعنت تھی؟ نہیں, شریعت احکام تھے. اور شریعت کی لعنت کا جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شریعت پر اگر کوئی شخص پورا نہیں اترتا تھا, شریعت پر اگر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا تھا, تو اس کی سزا جو غضب الہی تھا, اس کی سزا جہنم تھی, اس کی سزا میرے زیرو آگ اور گندک ہے. اس لیے یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر اپنے اوپر اس لعنت کو لیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے مقرر تھی. اسی لیے لکھا ہے وہ نیا گیت گانے لگے اور اس نے کہا کہ اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے کون لائق ہے؟ میرے عزیزو, ایک فرشتہ جو یوحنا عارف اس مکاشفہ کو دیکھ رہا ہے, رویا میں دیکھ رہا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو منادی کر رہا ہے, اور منادی یہ کر رہا ہے کہ ایک کتاب ہے جو 7 مہروں سے سیل کی گئی ہے. یہ کتاب باہر سے بھی لکھی گئی ہے, اندر سے بھی لکھی گئی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو نہ کوئی زمین پر ہے اس کی مہریں کھولنے والا اور اس کتاب کو لینے والا, نہ آسمان پر ہے اس کتاب کی مہریں کھولنے والا اور اس کتاب کو لینے والا. اور لکھا ہے کہ یوحنا عارف جو ہے یہ رونے لگتا ہے, یہ روتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کو کھولے. لیکن اس کو ان بزرگوں میں, یہ 24 بزرگوں کی بات کی گئی ہے, ان بزرگوں میں سے ایک کی آواز آتی ہے کہ فکر نہ کر, کیونکہ چاروں جاندار 24 بزرگوں کے درمیان انہوں نے دیکھا کہ ایک برہ ہے جو ذبح کیا ہوا ہے, وہ یہودا کے قبیلے کا ببر داؤد کی اصل ہے. اور لکھا ہے پکار کر ایک بزرگ نے کہا رو مت, فکر نہ کر, چونکہ ان مہروں کو کھولنے کے لیے اور اس کتاب کے لیے ایک برہ موجود ہے جو یہودا کے شیر ببر ہے, اس کے قبیلہ سے ہے, اس کی اصل سے ہے. وہ ان مہروں کو اور اس کتاب کو کھولنے کے قابل ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو اس مہروں کو کھول سکے, کتاب کو لے سکے. نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے, لیکن میرے اور آپ کے
मसीहा ने अपने खून से फिदिया देकर मुझे और आपको खरीदा, ताकि उस किताब को जो मेरी और आपकी जिंदगी की लोगों को नजर आती है, और एक किताब जो मेरे और आपके अंदर है, जो हम छुपा कर रखते हैं, उनको खोलने के लिए यीशु अल मसीह यहूदा का शेरे बबर है, दाऊद की असल से है, वही है जो इस मोहरों को खोल सकता है, इस किताब को पढ़ सकता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती है और वो यीशु अल मसीहा है। उसको ये इख्तियार है कोई इन मोहरों को खोल सके, उसको इख्तियार है मेरी और आपकी जिंदगी जो हमने छुपाई है या ज़ाहिरी नजर आती है उसको पढ़ सके और एक दिन में मेरी और आपकी अदालत कर सके, क्योंकि मुझे और आपको उसने अपने खून से खरीदा है। वो लानती बना है, मेरे लिए उसने मार खाई है, मेरे लिए उसने कोड़े खाए हैं, और मेरे अजीजों मेरी और आपकी जान का फिदिया देकर मुझे और आपको जिंदगी दी गई है। क्योंकि वही एक है। जितनी मर्जी आप इबादतें सर झुकाएं किसी और के आगे, यीशु मसीह जैसा एक ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि वो खुदा था, बच्चे की सूरत में आया और मेरे अजीजों मुझे और आपको पैगाम देकर गया है, तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए हो। अपनी जिंदगियों से यीशु मसीह को नाम को जलाल दो। वही है जो इन मोहरों को खोलने और इस किताब को लेने के लायक है। एक और बात है कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है। पौलुस रसूल ने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि कुरिन्थस की जो जगह है ये सारे बुत प्रस्त लोग थे, लेकिन उनकी जो टेंपल होती थी उसको सजाते थे, जो टेंपल होती थी उसको साफ रखते थे, टेंपल की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। टेंपल को मेरे जीजो ऐसे ही जैसे यरूशलेम की टेंपल ये समझते थे कि इसमें खुदा आता है, चाहे वो बुतों की पूजा करते थे। इसलिए पौलुस रसूल ने यह कहा है तुम्हारे बदन पाकरू का मस्कन है, बशर्ते कि खुदा का रूह उसमें बसा हुआ हो। दूसरा पॉइंट है द ब्लड ऑफ जीसस क्लीन्स अस। यीशु मसीह का खून हमें साफ करता है, यीशु मसीह का खून हमें पाक करता है। पहली बात, यीशु मसीह के खून ने मुझे और आपको खरीदा हुआ है। हम मेरे जीजो फ्री नहीं हैं। जब हम फ्री करेंगे अपने आप को, सीधी जहन्नम के दरवाजे हैं। अगर आज तक सीरियस नहीं है लाइफ में तो सीरियस हो जाएं, वक्त का नहीं पता। दूसरी बात, द ब्लड ऑफ जीसस क्लीन अस। यीशु मसीह का खून साफ करता है, पाक करता है। ज़बूर 51, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। गौर से सुनिएगा। आई वॉज सिनफुल एट बर्थ, सिनफुल फ्रॉम द टाइम माई मदर कंसीव मी। जब मेरी माँ ने मुझे कंसीव किया मैं उस वक्त भी गुनाहगार था। मैनू विच गना दे जमया मेरी माई। और अगली आयत है जो ज्यूश लोगों के पास भी ज़बूर की किताब है, हमारे पास भी सदियों से है, लेकिन हमको इस आयत पे किसी ने फोकस नहीं कराया। गौर से सुनिएगा, ऑनलाइन भी अगर आप देख रहे हैं। छठी आयत ज़बूर 51 उसकी छठी आयत लिखा है, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। यू डिजायर ऑनेस्टी फ्रॉम द वूम। बातन वूम रहम की, तू रहम की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। टीच मी विजडम इवन देयर। गौर से सुनिएगा, जो फ्यूचर में माएँ बनने वाली हैं, जो बन चुकी हैं वो तो बन चुकी हैं, और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। दिस विजडम इज नॉट इंटेलेक्चुअल बट इज ट्रांसफॉर्मेटिव। ये जो सच्चाई की बात की जा रही है, ये जो विजडम की बात की जा रही है, ज़बूर नवीस क्या कहता है कि जब ही मदर ने कंसीव किया बच्चे को,
सेम फर्स्ट डे से उस बच्चे पे बरकत बोलना, उस बच्चे को अहकाम सिखाना। वो बच्चा एक दिन का है लेकिन सारी चीजें सुन रहा है। हमारे बच्चे जो कई बार, मैं इस पे रिजल्ट पे आया कि कई बार जो नॉर्मल नहीं पैदा होते, स्पेशल होते हैं, उसकी मेन रीजन मियां बीवी की घर में लड़ाई है। बच्चा ऑलरेडी मां के पेट में है, लेकिन ये जो जूश लोग हैं, वो आदमी क्या करता है, उसको पता है कि औरत प्रेग्नेंट है, शी इज ऑलरेडी सिक। कोई आर्ग्यू नहीं कर रही। और ना सिर्फ आदमी, औरत भी, उसने अहकाम पढ़ने हैं, उसने अपना तोरा पढ़ना है, उसने जो भी उनके हकाइक हैं, कानून है, कलाम है, जो भी उनके मजहबी अकीदे हैं, उनको बच्चे पे अप्लाई करना है पहले दिन से। हम क्या करते हैं कि हम बच्चा चाहे 9 महीने का है, चाहे 8 का, 6 का, 7 लड़ाइयां चल रही हैं और बच्चा चढ़ेगा, जनरेशन कहां से चेंज होगी? लिखा है तू बातन में उसको सच्चाई सिखा। अरे बातन में अगर, इसका मतलब उसका ब्रेन भी नहीं बना, तो वो जो एनवायरमेंट है वो आपकी नस्लों को चेंज करते हैं। जो समझते हैं वो बड़े खानदानी हैं, लेकिन ये बात से दूर है, कोई खानदानी नहीं है। अपने बच्चे को जब मां के पेट में है तो चीजें सिखा कि तालीम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, बाइबल क्या है। कितनी माएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बाइबल रीड करती हैं? मे बी नॉट इवन 5%। अगर 95% ऐसे ही जैसे दुनिया पैदा होती है, आप भी पैदा हो रहे हैं, तो अगर आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो दैट्स ओके, यू डिजर्व इट। खुदा की कुदरत हमें बचा सकती है, श्योर। जब हम बड़े हों तौबा करके खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। लेकिन अगर सुपर नेचुरल तरीके से अपने बच्चे को फर्क किस्म की औलाद पैदा करना चाहते हैं, तो जब बच्चा मां के पेट में एक दिन का, उस वक्त से सच्चाई और दयानतदारी की बातें उनसे करें। माहौल, इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखें, रूहानी रखें। जो कुछ आप कर रहे हैं वही बच्चा सुन रहा है। और ये चंगियां च मंदे ते मंदे च, दैट्स लायक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सच्चाई सिखाई नहीं गई। अगर मां के पेट में ही से है, कितने % आप देखते हैं कि जूश लोग जो हैं वो हमारी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको मैथ माएँ पेट में सिखाती हैं, अहकाम माएँ पेट में सिखाती हैं, लेकिन वी आर सो फार। ये आयत हमारे पास भी सदियों से है, पर किसी लीडर ने इसकी तरफ फोकस नहीं किया कि आने वाली नस्लें कैसे हम खुदा परस्त बना सकते हैं, आने वाली नस्लें कैसे खुदा के पास जाएंगी। मैं कहता हूं 9 महीने तक बच्चा अगर पैदा नहीं हुआ अभी तक, तो माँ और बाप रोज उस पे प्रेयर करते हैं, माँ और बाप रोज उन पे अहकाम करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ज़बूर करते हैं, घर की सारी फिजा को आपने पॉजिटिव रखा करने दे। अगर औरत, मैं कहता हूं चूंकि शी इज सिक ऑलरेडी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो ऑलरेडी बीमार है। अगर वो कोई इरिटेट हो रही है, गुस्सा कर रही है, करने दे। अगर आप मैन है, लेट हर डू इट, इट्स ओके। लेकिन आपने फोकस क्या रखना है कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, हमें बच्चे चूंकि ऐसे ही मिल गए हैं, इसलिए वी डोंट केयर, हमें उनकी वैल्यू का पता नहीं है। लेकिन कलाम क्या कहता है? तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दिनाई सिखाएगा। माँ के पेट में ही से मुझे तू ये सच्चाई, रास्तबाजी, पाकीज़गी सिखाएगा। जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे दो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। जूफे से मुझे पाक कर तो मैं पाक हो जाऊंगा। जूफा क्यों यूज किया गया है? ये वही है जब मिस्र को, मेरे अजीजों, इन्होंने छोड़ना है और पेलोठे मरे गए हैं, तो उस जूफे से बर्रों का खून दरवाजों की चौखटों पर लगाया, लिखा, और लिखा है तू उस खून को दोनों बाजुओं पर और ऊपर की चौखट पर लगाना। तू दोनों बाजुओं पर, ऊपर की चौखट। कई बार अगर कोई सलीब का निशान करता है और फौरन हमारी कैथलिक है,
फिर उसे की हो गया कहते लगे थे, स्लीब बनाकर उसने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया है। आप भी कर सकते हैं, ये जूफे ने किया है। जूफे के लिए लिखा है कि तू उसको, जूफे को दोनों बाजुओं पर और ऊपर की चौखट पर बनाना, और पूरी स्लीब बनती है। और यशायाह पहला पाप उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। हुज्जत का मतलब है लेट अस सेटल द मैटर। जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, आओ बैठकर, जैसे नहीं, आओ बैठकर इसको देखते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो हल क्या निकाला है? यशायाह ने हल बताया है और लिखा है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। किरमजी चमकदार सुर्ख रंग, किरमजी चमकदार सुर्ख रंग। और कब सलीब के मंजर पर भी जूफा इस्तेमाल हुआ है, सलीब के मंजर पर भी किरमजी चोगा पहनाया गया है। चाहे तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। और अगर हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। अर्गवानी गहरा सुर्ख रंग, किरमजी चमकदार सुर्ख रंग, अर्गवानी गहरा सुर्ख रंग, ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। और पहला यूहन्ना पहली बाब की 7वीं आयत जो हमने पढ़ी थी, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे का यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, धोता है। यस्सु का खून पाक करता है तमाम गुनाहों से। एक भी ऐसा गुनाह नहीं है जो यस्सु मसीह के खून से धुल नहीं सकता। और मुकाशवा 7:13 और 14 में, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है, कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, क्या खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। आगे गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white. मेरे जीजो, यहां पे दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि यस्सु मसीह का खून जो है हमारे गुनाहों को धोता है, हमारे गुनाहों को साफ करता है, हमारे गुनाहों को पाक करता है, जो कुछ भी हमने करते हैं। लेकिन लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। ऐसे हो नहीं सकता। कलाम में लिखा है, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं है। हमने जब कंसीव मां ने किया उस वक्त पहले दिन से गुनाहगार है। मसीही घराने में पैदा होकर उसके बाद दुआ करने से हम मसीही नहीं होते। हम ऑलरेडी गुनाह में हैं। अगर कोई शख्स इस गुनाह से बचना चाहता है तो अडल्ट समझ रखकर बपतिस्मा लेकर तौबा करने की जरूरत है। बच्चे को बपतिस्मा देकर क्रिश्चियन आप कर रहे हैं। क्रिश्चियन कहां से होना है? वो ऑलरेडी गुनाह में है। अगर इस गुनाह से उसने बचना है तो उसको कन्फेस करना है। बच्चा कन्फेस नहीं कर सकता। मुझे और आपको गुनाहों से माफी मांग के अपनी जिंदगी को, राहों को चेंज करके उसके पीछे चलने की जरूरत है। तब जाकर हम इस लायक ठहरेंगे कि वो किताब जो मोहरों से मेरे अजीजों सील की गई है, वो मेरी और आपकी यीशु मसीह के हाथ में आए। और लिखा है, आओ फिर को क्या है, इस मसले को, इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को बैठकर हम हल करते हैं। तो हल क्या है? वो यीशु मसीह है जिसने मुझे और आपको खरीदा। और वही ये कह रहा है, तेरे गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, तेरे गुनाह चाहे चमकदार सुर्ख रंग के क्यों ना हो, तेरे गुनाह जो चमकदार सुर्ख रंग के हैं, मेरा लहू, मेरा खून उसे धोकर बर्फ की मानद साफ और शिफाफ कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों को धोने के लिए बहाया गया। यीशु मसीह के खून में यह कुव्वत पाई जाती है।
यीशु मसीह के खून में ये कुदरत पाई जाती है कि वो हमारे गुनाहों को मिटा सके। आप तौबा जितनी मर्जी करें, आप अच्छे काम जितने मर्जी करें, जब तक यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे साथ खड़ी ना हो, उसके तख्त के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। और फिर लिखा है बुजुर्गों में से, वहां पे भी बुजुर्ग है, यहां पे भी बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है, कहां से आए हैं? यूहन्ना आरफ इस बात को लिखता है, खुदावंद मैं नहीं जानता। फिर वो लिखा है कि एक बुजुर्ग ने उससे कहा, ये वही हैं जो मुसीबत में से निकल कर आए हैं, लेकिन क्या है, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। जब तक मैं और आप अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते, मैं और आप खुदावंद के हुजूर सरबजुद नहीं होते, मैं और आप अपनी जिंदगी की राहों को चेंज नहीं करते, मेरे अजीजों, हमारे गुनाह माफ नहीं हो सकते। लेकिन उसने कहा है तेरे गुनाह चाहे किरमजी हो तो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, अर्गवानी हो ऊन की तरह उजले हो जाएंगे। क्योंकि ये गुनाह चाहे हरामकारी का है, यीशु मसीह का खून उसे साफ कर सकता है। चाहे ये नापाकी का है, यीशु मसीह उसे साफ कर सकता है। चाहे ये शहवत प्रस्ती का है, बुत प्रस्ती का है, जादू है, अदावतें हैं, झगड़ा है, हसद है, गुस्सा है, तो फर्क हैं, जुदाइयां हैं, नशा है, नाच रंग है, या इस तरह के और जितने मर्जी गुनाह हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं, जब मैं और आप कन्फेस करके तौबा करके यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, चाहे वो अर्गवानी हो, चाहे मेरे अजीजों वो जितने मर्जी चमकदार सुर्ख हो, जितने मर्जी गहरे रेड हो, उसने किरमजी चोगा सलीब पर पहनकर मेरे और आपके सारे गुनाहों का, वो चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे हम फ्रंट पे करते हैं छुप के करते हैं, मेरे और आपके गुनाहों का उसने कफारा दिया है, फिदिया दिया है, और उसका लहू मेरे और आपके गुनाहों को धोता है, क्योंकि उसका लहू ही है जो सारे गुनाहों को धोने की काबिलियत रखता है, ताकत रखता है, कुदरत रखता है। ये यीशु मसीह का खून है। कैसे भी क्या ना हो, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन एंड फॉरगिवनेस। आप कई बार माफ करते हैं, सही तरह माफ नहीं हुए होते, बात वहां की वहां होती है, लेकिन उसका खून पूरे तौर से धो देता है, उसका खून पूरे तौर से पाक करता है, उसका खून पूरे तौर से साफ करता है। और ये इशारा सच्चाई, अगर झूठ कहीं बोलते हैं, ना तो आपने तौबा की है, ना ही आप कफारे के मतलब को जानते हैं। अगर रास्तबाजी की जिंदगी नहीं, ना ही आपने तौबा की है, ना ही आप उसके कफारे को जानते हैं, और अगर पाकीज़गी नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों ये तीन चीज़ें हैं जो फाउंडेशन है जिसमें मैं और आप, जिसके लिए कहा जाए कि ये शख्स रास्तबाज है। उसमें सच्चाई, कुछ भी हो, झूठ से आप बाहर हैं, कुछ भी हो, रास्तबाजी आप में पाई जाए, कुछ भी हो, पाकीज़गी आपका पहला दर्जा होना चाहिए। जब ये है तो फिर मेरे अज़ीज़ों ये बात जो लिखी गई है, उसने देखा ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है, कहाँ से आए हैं। और उस बुजुर्ग ने 24 बुजुर्ग जिनकी बात की गई है, जो कि वहाँ पे बहुत से बुजुर्ग हैं, लेकिन ये 4 जानदार और 24 बुजुर्ग, और उसके बीच में ज़बह किया हुआ बर्रा है जो उस स्क्रोल को, उस तोमार को खोल सकता है। और वही बर्रे का खून मेरे और आपके हर तरह के गुनाह, किरमजी हो, अर्गवानी हो, धोने की काबिलियत रखता है, कुदरत रखता है। तीसरा पॉइंट है ब्लड ऑफ जीसस प्रोटेक्ट अस। यीशु मसीह का खून हमारी हिफाजत करता है। हम दुआ नहीं करते, खुदा आपको महफूज रखे, लेकिन जो दुआ करके घर से निकलते हैं, अपने आप को, अपने खानदान को, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लफ्ज खुदा यीशु मसीह के खून की बाढ़ उनके चुगिर्द बन जाती है। बहुत हैं जो अपनी ड्राइविंग पे काबिलियत रखते हैं, बड़े अच्छे ड्राइवर हैं,
उनका रिकॉर्ड निकलवाना यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उन्होंने किए हैं, क्योंकि उनको फख्र अपनी एबिलिटी पे है। हमारे पास पाकिस्तान में कार भी नहीं थी, 33 इयर्स में एक भी एक्सीडेंट नहीं। मैं ये बिलीव करता हूँ और ये कहता हूँ, खुदावंद जब गया हूँ तेरे फरिश्तगान मेरी और मेरी गाड़ी की हिफाजत करें, 2 लफ्ज़ हैं। 33 साल में आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। कई बेचारे इंश्योरेंस नहीं पे कर सकते, एक्सीडेंट फेयर हो गया, एक्सीडेंट फेयर हो गया, दुआ कोई नहीं करनी। ये एक मामूली बात नहीं है। जब आप खुदावंद से, आपका एक्चुअली ईमान है, जब ईमान से यीशु मसीह ने कहा है कि ईमान से जब मांगते हैं तो हमें मिलता है। और यहाँ पे लिखा है खरूज 12 बाब में, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, कि यीशु मसीह का खून हमारी हिफाजत करता है। खरूज 12:13 में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। गौर करें जरा, खून हिफाजत करता है। खून की हमने सारी एट्रीब्यूट देखे, सफात देखी, फंक्शन देखे। जब तक खून नहीं है जिंदगी नहीं है। और यीशु मसीह ने यही जिंदगी मेरे और आपके लिए देकर फिदिया के साथ, रैंसम के साथ मेरे जीजो मुझे और आपको खरीदा है। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, क्या मतलब? इसका मतलब है बर्रे का खून लगाओ, स्लीब बनाई, खून इधर लगाया, ऊपर लगाया, स्लीब बन गई, तो वो तुम्हें छोड़ता जाएगा। तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। इसका रियल मतलब क्या है? डेथ हैज ऑलरेडी occurred at the door। जब फरिश्ता, मौत का फरिश्ता गुजरेगा, खून को जब देखेगा तो ये सोचेगा इस घर में ऑलरेडी मौत हो चुकी है, आई हैव टू पैस ओवर, मुझे अगले घर जाना है। ये इसका मतलब है। तुम्हारी तरफ से, क्योंकि खून गवाही देता है। खून जो है मेरे जीजो वो प्रोटेक्ट करता है। और जो इसका मतलब है, जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो वो देखेगा कि खून ऑलरेडी दरवाजों पे लगा हुआ है, तो वो ये सोचता है यहां पे मौत ऑलरेडी हो चुकी है। और ये मौत कौन सी वाली है? अज़ल से ज़बा हुआ, किया हुआ बर्रा जो है, उसकी मौत की तरफ ये इशारा किया गया है। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। इसका मतलब है खून प्रोटेक्ट करता है, खून हिफाजत करता है। हिब्रू 9:12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। सिक्योर आवर रिडेम्पशन फॉरएवर। उसने अब्दी खलासी कराई है उन कुर्बानियों से। अभी यही आप पहले हवाले में हम देख रहे हैं, बर्रों और बछड़ों का खून है। लेकिन यीशु मसीह जब फिजिकली इस धरती पर, इस दुनिया में आए हैं, तो फिर उसने क्या किया है? अपना खून लेकर पाक मकान में खुदा के सामने हाजिर हुए हैं। और यूहन्ना 10 में लिखा है 27-28, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, हर्ड माई वर्ड। मैं जो कलाम करता हूं उसको सुनती हैं मेरी भेड़ें, और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। जो भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, ना आए आप चर्च, क्योंकि आपके लिए और बहुत से जरूरी काम है। मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। चर्च इबादत को प्रायोरिटी बनाएं अगर आप अपने खानदान में, घर में, बच्चों में सुकून देखना चाहते हैं तो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और आगे लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। वादा देखें यीशु मसीह का, जो मेरी भेड़ें
मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, एक तो मैं उनको जानता हूँ, दूसरा उनको हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आपकी तहफ़्फ़ुज़ जो है, आपकी प्रोटेक्शन जो है मेरे जीजो, ये ब्लड करता है। और ज़बूर 91 में हमने देखा, पर तू है खुदावन, तू मेरी पनाह है, लॉर्ड इज माई रेफ्यूजीज। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। जब उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके खून को अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। जैसे मैंने कहा है, गाड़ी चलाने से पहले 1 मिनट की दुआ करें, खुदावंद मैं इस गाड़ी को तेरी हजूरी में देता हूं, और खुदावंद मैं अपने आप को, मैं जब गाड़ियां बेचता था ना, तो एक क्रिश्चियन बहन थी, उसके पास पुरानी वैन थी जो मैं ट्रेड इन करना था। यकीन करें, उसने ऑलमोस्ट आधी स्क्रीन आगे यीशु मसीह की तस्वीर लगाई हुई थी। तो मैंने जब उसको अप्रेजल के लिए लिया, तो मैं वैसे मजाक से उसको बहन कहा, मैं भैन ऐ वे ये जरा तू यीशु मसीह अगे लाया ना, जे नहीं भी होना तां भी तेरा एक्सीडेंट होना ही होना है, क्योंकि इधरों तो तेन लभदा ही नहीं है जिधर तू यीशु मसीह लाया है। तो यीशु मसीह ने, उसकी फोटो ने नहीं आपको बचाना, यीशु मसीह यहां होगा वो आपको बचाएगा। फोटो ने क्या करना, और फोटो इतनी बड़ी, मैंने जब ट्रेड इन की, मैंने कहा बहन ये फोटो ले जाएं, पर प्लीज गाड़ी की आधी स्क्रीन आपने ब्लॉक की हुई है, आपको तो नजर ही नहीं आना कौन इस साइड पे है, लेकिन वो कि उसने इतनी बड़ी लगाई है कि शायद मैं कभी मारने लगूं तो यीशु मसीह ने बीच में से निकल कर आगे खड़ा हो जाना है। प्रोटेक्शन। मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, पीछे पीछे आती हैं, उन्हें मैं हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। देखिए प्रॉमिस क्या है, ना सिर्फ प्रोटेक्शन इस दुनिया में है, आने वाली दुनिया में भी वो कह रहा है कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, क्योंकि मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। कोई वबा तेरे खैमा में नहीं आएगी, कोई आफत तेरे नजदीक नहीं जाएगी। बचना चाहते हैं इन चीजों से, तो मुझे और आपको यीशु मसीह के खून की प्रोटेक्शन चाहिए। सारा कुछ छोड़कर आ जाइए सच्ची तौबा करके यीशु मसीह के पास, और लिखा है तेरे खैमा में ना तो वबा आएगी, तेरे पास नहीं आएगी, और तेरी बाबत फरिश्तों को खुदा हुक्म देगा तेरी हिफाजत करें। कितनी बार शायद आपका भी एक्सीडेंट होते होते, खुदा गवाह है, रात को हमारे कज़न की डेथ हुई तो हम अपनी वो भतीजी है उनके घर जा रहे थे, सुबह के 5 बजे। एलगान पे उस लेडी का रेड है, हम तो ग्रीन में जाना है, तो जब उसने रेड में से आगे से आ रही है तो सिर्फ इतना स्पेस था। जो वो ईमान है नहीं होगा, नहीं हो सकता अनलेस वो ऊपर ले जाए, तो नहीं होगा। ईमान के साथ ये बात है। तो वो लिखा है तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा। आपके साथ भी कई बार होगा, बस एक्सीडेंट होने लगा था, बस बचने लगे हैं, उसके फरिश्ते आकर मेरी बहन मेरे भाई आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हुक्म देगा तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। फिर आप चाहे मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार को मिलने के जा रहे हैं, उसके फरिश्तगान तेरी हिफाजत करेंगे। और लूका 10:19 में लिखा, देख मैंने तुमको इख्तियार दिया है, ना सिर्फ तेरी हिफाजत करता है, ये उससे भी एक बड़ी बात है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और आगे लिखा, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। यीशु मसीह वादा क्या है, अगर सांपों बिच्छुओं को कुचलो और तुमको किसी चीज से, इसका मतलब नहीं कि आप जहर देखकर पिए तो वो असर नहीं करेगा, वो करेगा आप पे। लेकिन अगर आपको पता नहीं और कोई जहर पिला रहा है, तो वो अगर यीशु मसीह के खून की प्रोटेक्शन है, वो जहर काम करने वाला नहीं है। बर्रे के खून को
पहली बात हमने देखी, यीशु मसीह का खून जो है वो फिदिया देता है। दूसरी बात देखी, यीशु मसीह का खून हमें साफ करता है। और तीसरी जो है, यीशु मसीह का खून प्रोटेक्ट करता है, हमारी हिफाजत करता है। ये दोनों बाजों पे लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। ये भी बनी इसराइल लोग मेरे जब निकलने वाले हैं, कितनी बार 10 वबाएं आए हैं, जो आखिरी वबा ये थी कि पिलौठे जो हैं वो मर रहे हैं। जब पिलौठे मरे हैं तो फिरौन ने सोचा कि इनको जाने दो, क्योंकि इनका खुदा इनके साथ है। ये जो कुछ खुदा से मांगते हैं चीजें वकूअ पजीर हो रही हैं, इसलिए इनको जाने दो। लेकिन उन्होंने कहा हम पहले कुर्बानी करेंगे। इसीलिए मेरे जूश कैलेंडर जो है वो उस दिन से शुरू होता है जब ये बनी इसराइल वहां से निकले हैं मिस्र से। अगर तुम लिखा है उस खून को लगाओगे, तुम्हारी तरफ से ये निशान होगा कि यहां पर मौत ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे इस घर में, मुझे इस इंसान के पास, मुझे इस बेटी के पास, मुझे इस बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु का खून जब मेरे और आपके चुगिर्द होगा वो मेरी और आपकी हिफाजत करेगा। क्योंकि बकरों और बछड़ों का खून जो है मेरे अजीजों ये टेम्परेरी था, जब तक हैकल थी उसका वजूद था। लेकिन लिखा है वो अपना ही खून लेकर मेरे अजीजों पाक मकान में दाखिल हो गया। यीशु मसीह कलवरी पर जान दे रहे हैं, हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गए। यीशु मसीह पाक तरीन मकान में तो नहीं गए। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए है कि यीशु मसीह जब आसमान पर गए हैं तो उसने अपने 7 वूंड, 7 जख्म जो उसकी बॉडी पे थे, पांव पे थे, हाथों पे थे, पसली पे थे और मेरे अजीजों सर पे थे, ये सारे वूंड जो है उसने जाकर दिखाए हैं और बाप के सामने हाजिर होकर ये कहा है कि देखो वो बकरों और बछड़ों का खून इसके बाद काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपना ही खून बहाकर सारी खलकत को, सारी उम्मतों को, सारी जितने भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, सारी जो ज़बानें बोलने वाले हैं, उन सब को, दुनिया के हर एक शख्स को मैंने अपने खून से खरीदा है। इसलिए खुदा के सामने हाजिर उस पाक मकान में हो गया हूं। मेरे अजीजों, आज भी मैं और आप अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह को पूरे तौर से जानते, तौबा करके अपनी जिंदगियों से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं और उसके खून की प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसका खून आज भी मेरी और आपकी हिफाजत करता है। क्योंकि यीशु का खून इस कदर है कि उसके खून का एक कतरा पूरी दुनिया के लिए काफी है। उसके लिए जरूरी नहीं था कि पूरी बॉडी का खून बहाया जाए, लेकिन मेरे अजीजों पूरी बॉडी का इसलिए बहाया कि जो खून है सर से लेकर पांव तक सर्कट करता है बदन के हर एक हिस्से के लिए, बदन के हर एक ऑर्गन के लिए, स्किन के लिए, जितने भी हमारे सेल्स पाए जाते हैं, यीशु मसीह ने खून बहाकर मुझे और आपको प्रोटेक्ट किया है। यीशु मसीह ने खून बहाकर मुझे और आपको सेव किया है। वो आज भी हिफाजत करता है, क्योंकि यीशु का खून हिफाजत करता है। जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि आज इस बात पे हैं कि यीशु मसीह का खून हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि दरवाज़ों पर लगाया हुआ खून वो देखता है। अगर मैंने और आपने सलीब अंदर रखी हुई है तो खून की बाढ़ लगी हुई है, तो कोई शैतानी कुव्वत आपके पास आएगी लेकिन उस खून को देखकर चली जाएगी। आप फ्री हैं। बकरों और बछड़ों का खून सिर्फ कवर करता था, डांपता था, वाश नहीं करता था, हिफाजत नहीं करता था। सिर्फ यीशु मसीह का खून है जो हिफाजत करता है। हर साल सरदार काहन बर्रों बछड़ों का खून लेकर पाक मकान में जाता, लोगों के गुनाह कवर किए जाते थे, माफ़ कराते थे। लेकिन मेरा और आपका मसीहा उन ज़ख्मों को लेकर खुदा के सामने हाज़िर हुआ है। और जो मेरी बेड़े हैं मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे आती हैं, उनको जो मेरे पीछे पीछे आती हैं हमेशा की ज़िंदगी बख्श सकता हूँ, कभी हलाक ना होंगी, क्योंकि यीशु मसीह का खून उनकी प्रोटेक्शन करता है। नाइजीरिया की एक बात है, एक पास्टर साइकिल पे खिदमत करता था और कहते हैं कि जिस एरिया में वो खिदमत करता था वहाँ बहुत गैंगस्टर थे
اور کافی یہ گینگسٹروں کا ٹولہ جب بھی وہ پاسٹر کے گھر میں ڈاکہ مارنے جاتا تو جو ہی وہ پاس جاتے ایک آگ ریڈ کلر کی اس خون کو ڈانپ لیتی تھی. اور لکھا ہے اس بک میں کہ پاسٹر جانے سے پہلے اپنے گھر کو خدا کی محافظت میں اپنی فیملی کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ خداوند میں تیرے کام کے لیے باہر گیا ہوں لیکن تیرے خون کی باڑ میرے خاندان میرے گھر کی حفاظت کرے. تو لکھا ہے وہ چور جب بھی جاتے تھے وہ خون کی باڑ بن جاتی تھی. لیکن ایک دن وہ گزر رہے تھے, انہوں نے کہا آج بھی ٹرائی کرتے ہیں, لیکن خون کی باڑ بنی ہوئی نہیں تھی. اور پاسٹر جناب تھکا ہارا سائیکل پہ منسٹری کرتے سویا ہوا ہے. ڈاکوؤں نے دروازہ توڑا, اندر گئے, کہا جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہے کوئی پیسے ہیں جو کچھ بھی ہے اس ٹیبل پہ رکھ دو. سب نے اپنی گنیں ان ساری فیملی کی طرف کی, انہوں نے سب کچھ وہاں ٹیبل پر رکھ دیا. تو ان کا جو لیڈر تھا انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ مال جو ہے اس کو لوٹیں, ہمیں یہ بتا کہ ہم پہلی بار کئی بار آئے ہیں, لیکن کیا تھا کہ وہ آگ بڑی ہوتی تھی آپ کے خون, ہم آگے نہیں آ سکتے تھے, آج کیسے ہم آئے ہیں؟ سنیے اس پاسٹر نے کہا پہلے میں اپنے گھر کو اور خاندان بچوں کو یسوع کے خون میں کور کر کے منسٹری کے لیے نکل جاتا تھا, آج میں یہ دعا کرنا بھول گیا تھا اس لیے آپ اندر آئے ہوں. لکھا ہے کہ ان گینگسٹروں نے جب یہ سنا کہ صرف تو منہ سے کہتا ہے تیری اور تیرے خاندان کی پروٹیکشن ہوتی ہے, یہ رہا تیرا سارا مال و دولت سونا چاندی, ہم تیار ہیں ہمیں بپتسمہ دو. تو ان ڈاکوؤں نے اس پاسٹر سے بپتسمہ لے کر اس سارے ایریے کو میرے عزیزو چینج کر کے خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یسوع مسیح کا خون میرے عزیزو فدیہ دیتا ہے, یسوع مسیح کا خون پاک کرتا ہے, یسوع مسیح کا خون ہماری حفاظت کرتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو.